छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नालों का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। बारिश के चलते गांव में बीमारियों ने पैर पसार रखा है। अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी चुनौती बनी हुई है। इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। बीजापुर के भोपालपट्टनम ब्लॉक से स्वास्थ्य विभाग की ऐसी ही एक संघर्षशील तस्वीर देखने को मिल रही है। बीजापुर के सीएमएचओ डॉक्टर बीआर पुजारी और उनकी टीम ने हर बाधा को पार करते हुए मिनूर गांव में हेल्थ कैंप लगाया। मिनूर गांव में 4 किलोमीटर पहले बहने वाली चिंतावागु नदी भारी बारिश के कारण उफान पर है। इसके बावजूद टीम ने ग्रामीणों द्वारा बनाई गई लकड़ी की नाव का इस्तेमाल कर नदी पार की है। उन्होंने टीकाकरण और आवश्यक दवाइयां लेकर गांव पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। यह सेवा समर्पण और जज्बे की मिसाल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार जारी है। जी हाँ, यहाँ पे भी है और भैरमगढ़ ब्लॉक में भी नदी, इंद्रावती नदी है, वहाँ पे भी गए हम लोग को। वर्षा विशेष करके बरसात सीजन में ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है। किस तरह की होती है सर परेशानी? चलना, फिर नाव पार करना, जोखिम कितना मानते हैं? हाँ, नाव पार करने के बाद वो एरिया तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता है। विशेष करके अभी हमारा जो बेदरे और जो कुटरू एरिया है, वहाँ से क्योंकि उधर नाव भी चलती नहीं है, इस कारण हमारा 1-2 महीना हमारा कुछ स्वास्थ्य सुविधा देने में हम लोग को दिक्कत होती है। नाव का भोजन चलता नहीं है क्योंकि पथरीला है वहाँ का जो इंद्रावती नदी है, और बीच में झाड़ झंखड़ भी है, इस कारण वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे ही पानी कम हो जाता है तो हम लोग उस एरिया को भी कवर कर लेते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो ये हालात केवल एक मिनूर गांव के नहीं, बीजापुर के चारों ब्लॉक के अंदरूनी इलाकों में दर्जनों गांव के हैं, जहां बारिश के 3 से 4 महीनों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। इसमें नदी नालों को पार करना सबसे बड़ा रिस्की काम है। ऐसी बारिश में दिक्कत होता है थोड़ा सा। अब उसके बाद फिर थोड़ा पानी बहुत कम होने से हम लोग फिर गाड़ी मनीषी पर रख के फिर पैदल होते हैं। डर नहीं लगता इस? अब डर तो लगता है, लेकिन अब सब लोग पार हो रहे हैं, आना जाना तो लगा है। बोल के अब नहीं डरते हैं। आज क्या है आप लोगों का प्रोग्राम? आज मलेरिया प्रोग्राम है उधर 12वां चरण का, और टीकाकरण भी कर लेंगे। 1 महीना छूट गया था, तो उसी के वजह से थोड़ा महामारी बीमारी मन को भी देखेंगे बोल के जा रहे हैं। हाँ, पैदल तो 5 किलोमीटर है। हाँ, 4 से 5 किलोमीटर लगता है। पूरा जंगल। बारिश होती है तो कैसे करते हैं? बारिश में भी जाते हैं, इसी में पार होते हैं। हाँ, बिग नहीं। हाँ, रेन कोट वगैरह सब व्यवस्था पकड़ लिए हैं, उसी में जाते हैं। महीना में दो बार तो पारी करते हैं नदी को। तो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर लगता है, लेकिन अब फील्ड है, 2 गांव है, मिनूर और गुरगुंडा, तो जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट देते होगे आप लोग? वहाँ जाके ना टीकाकरण करते हैं, और मलेरिया जांच, एनसी जांच, टीकाकरण बच्चों लोगों का, और सर्दी खांसी बुखार वो सब देखते हैं। अस्पताल नहीं है उस पार नहीं है, उसी का सब सेंटर है गोरला में है। इस पार कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से नदी पार करके? लगभग 5। अच्छा, ऐसे। तो आप लोगों को बरसात में तो और जोखिम बढ़ गया होगा? बरसात में तो बहुत परेशानी है, तो नदी आ जाता है तो पार नहीं कर पाते हैं। इमरजेंसी में आप लोग कांटेक्ट कैसे? तो नदी अगर भर जाता होगा तो आप लोग कहाँ रुकते हो? गाँव में? गाँव में रुकते हैं, फिर नदी कम होने के बाद फिर डोंगा से पार कराते हैं।